नमस्कार, मैं जगदीश झा गुड्डू इस वक्त उपस्थित हूँ सीमांचल के गांधी मरहूम केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे मरहूम जनाब तस्लीमुद्दीन साहब के साहबजादे, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, अररिया लोकसभा के पूर्व सांसद, सीमांचल के कद्दावर राजनीतिक चेहरों में शुमार जनाब सरफराज आलम साहब के साथ जानने के लिए कि अभी इनकी राजनीतिक गतिविधियां क्या हैं और जो सामाजिक कार्य हो रहे हैं वो किस दिशा में हो रहे हैं, बातचीत करने के लिए सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने व्यस्त समय से हमें समय दिया। क्या कहकर संबोधित करूं, पूर्व राजद नेता, वर्तमान में राजद नेता, क्योंकि आधिकारिक रूप से न तो आपने पार्टी छोड़ी है न ही पार्टी ने आपको निष्कासित किया है। सीमांचल विकास मोर्चा सब दल सबकी आवाज जी, उसी के तहत जो सीमांचल की समस्या है, सीमांचल की जो बदहाली, जो फतेहाली, जो सीमांचल इलाके में अफसरशाही, भ्रष्टाचार, चरम सीमा और लंबे अरसे से दलगत राजनीति से उठकर जो मानव इंसान है उसके लिए काम कर में चर्चा हुई। लोकसभा चुनाव के दौरान जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा जी का आपके यहाँ आगमन हुआ तो माहौल बना कि सरफराज साहब का अब राजनीतिक जो है फिर से वापसी जदयू में हो रही है। बीच के दिनों में चर्चा चली कि AIM में जा रहे हैं। अभी जो जनस्वराज पार्टी के संस्थापक हैं प्रशांत किशोर अपने कार्यक्रम में आए थे तो आपके निवास स्थान पर आए, फिर एक सरगर्मी फैली कि जनस्वराज में ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, सरफराज अभी तक कहीं नहीं जा रहा है और जो समस्या है, जो सीमांचल लड़ेगा तो बात की बात है, उस पर विचार करेगा। सीमांचल को सबने एक साथ, कोई ने सीमांचल को चढ़ा गाँव, जितने लोग हैं आए गए, लेकिन सरफराज वहीं खड़े और आखिरी दम तक इनकी समस्या को लेकर लड़ते थे, लड़ता रहे। अभी 28 अप्रैल को आपके द्वारा वक्फ कानून के खिलाफ उदाहाट में एक विशाल जनसभा, आपके अपील पर विशाल जनसभा में लोगों की भीड़ जुटी। कहा जा रहा है कि वह जो है शक्ति प्रदर्शन के तौर पर था कि जो कि हाट के भावी प्रत्याशी हो रहे हैं और ये शक्ति प्रदर्शन किया गया। इस विषय में क्या कहें? वो लोग तय करेगा कहाँ से लड़ना है, कहाँ से क्या है, वो जनता तय करेगी। अभी ये तय नहीं है कि किस विधानसभा से लड़ना है। जमहूरियत में है जनता ही सर्वोपरि, जनता ही मालिक है और जनता से ज्यादा ताकत सरकार को भी। जितनी सरकारें आई गई सबने सीमांचल का एहसास सबसे ज्यादा। आप पर एक आरोप लग रहे हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा को जिताने के लिए काम किया, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? करता जाए इसी के कारण से आपको आप कहेंगे कि मुझको मार खाते हैं, इसके लिए तो सबूत है, वो है, बहुत सारे सिस्टम है, तो जनता ही नहीं कहेगी। आप लड़ रहे हैं, अब अपने आप को कोई भी भाई कई चुनाव आ गया तो मुझे असेसमेंट करना चाहिए कि मेरी कहाँ ये असेसमेंट का मामला है और कौन क्या बोलता है मैं ध्यान देता हूँ। मेरा काम है सीमांचल कैसे आगे बढ़े। 2024 लोकसभा चुनाव में अंतिम समय में आपका टिकट काट दिया गया, लेकिन आपने कोई उस ढंग की प्रतिक्रिया नहीं दी जैसा कि आम नेता देते हैं। मैं उस पर कुछ बोलना ही नहीं चाहता हूँ। यहाँ के लोग बड़े मासूम हैं, सीमांचल के लोग
बड़े शब हैं, बड़े खुला लोग हैं, और सियासी कुछ कमी है, सियासी कुछ ठेकेदार हैं, वो माहौल को गर्म करता है, ठंडा करता है। तो उस पर मैं क्या कहूँगा, अब कौन हारा कौन, अरे कोई अकेले जीतेगा। जी नहीं, आप चुनाव भी लड़ सकते थे, लेकिन आपने चुनाव नहीं लड़ना। मैंने इसी से सबको सबक मिलना चाहिए, इसी से पूरे जो कह रहे हैं सबको सबक मिलना चाहिए। सरफराज का नॉमिनेशन ही काफी था, लेकिन मैंने कहा अपने मेहनत को, अपने कामयाबी को मैंने अपनी खामोशी से, रास्ता से हट गया। ये बड़ी उपलब्धि है। अब समझो जर्नलिस्ट हो, कौन किसके घर, क्या आप समझते हो, आप जर्नलिस्ट हैं, मेरा चुनाव ही नहीं लड़ना, यही वरदान हुआ। जो कभी किसी के लिए कुछ किया नहीं, वो आज नेता तो है, कभी कोई कार्यकर्ता भी नहीं रहा, नेता बनना चाहता, चलो बनने दो, जवाब जनता दे। जनता ही ना मालिक है भाई जमहूरियत में, सरकार से भी ऊपर है। जिस दिन जनता अपने अधिकार को समझ लेगा, ऐसे नापाक बयानबाजी वाले को जनता ही सबक सिखाएगा, मैं क्या सिखाऊंगा। प्रशांत किशोर से क्या बातें हैं? कुछ ने, वो अचानक उनका कई प्रोग्राम था इस इलाके में, वो आ गए, कहा कि सीमांचल का जो इत्तेसाल हुआ है, जो गुर्बत है, जो लड़ाई आप लड़ते हैं, और जो समस्याएं, बाढ़ का हो, गुर्बत का हो, इसको हम लोग मिल करके मजबूती से इस इलाके को उसका लाभ दिला, चाहे किया चला। आप एक बात बोले थे, उदाहरण के कार्यक्रम में मैं उपस्थित था, सीमांचल को सबने लूटा, इसका क्या असर है? अब सीमांचल को आज आप विकास का दर देखें, बिहार में सबसे ज्यादा, सबसे कम काम हुए रोजगार के मामले में। यहाँ के खितरी के लिए सब लॉलीपॉप देता है, जब वक्त गुजरने यही आज मानंदा बेसिन, जब मैं एमपी था 1700 करोड़ रुपये किया, आज तक उसका इंतजार। आज बहुत से ऑप्शन सीमांचल की तरक्की। आज सीमांचल में आपको दिखता है वो जनप्रतिनिधि सीमांचल में अवसर तय करता है, राजनीति सीमांचल में भ्रष्टाचार चरणसीमा, गरीब गुरबे को सुनने वाला, तो फिर अपनी तारीफ हो जाएगी। मैं 24 घंटे में लगाता है, वो समय कोई नहीं, जितना बन पड़ता है करता हूँ, करता अब नहीं बदले, सबके सहयोग से, सबकी ताकत से बढ़े। अब मैं तो उसका अर्थ यही कहा, इस इलाकों को सबने, उसमें सब शामिल, और इसके बाद अगली कोई ज्यादा है, कोई कम है, कोई कम है। ये मेरा असेसमेंट, मेरा निजी असेसमेंट। बिल्कुल। अब जनता का असेसमेंट, जनता वो जनता जनता
अब क्या उम्मीद करें कि सरफराज साहब विधानसभा चुनाव तो लड़ रहे हैं ना 2025 का? मैं सियासत करता हूँ, क्या करूँ, चुनाव तो लड़ना होगा, तय जनता करे। कि कहाँ से लड़ेंगे? नहीं, चुनाव तो लड़ना है। सियासत का जो 24 घंटा आपके साथ रहता है, अगर वो पसंद करेगा लड़ूं, वो जिससे लड़ना पड़े, राष्ट्रीय स्तर के लोगों से लड़ना पड़े, स्टेट लेवल के स्तर से, वो जनता तय करे। दल से कि सीमांचल विकास मोर्चा से? अभी इसके बारे में सोचा है नहीं, सबने है दसाल किया और आप कह रहे हैं, दल ने दिया किया, सरकार ने किया, ये कई सरकार। तो यह तय है कि अगर जनता चाहेगी, समर्थक चाहेंगे, चुनाव लड़ना तय है। कहां से लड़ना तय है ये अभी राज की रख रहे हैं और वो समय आने पर बताएंगे। दल के बारे में आपने सुन ही लिया कि जनाब सरफराज साहब ने क्या कुछ कहा है राजनीतिक दलों को लेकर और जनता के प्रति इनकी प्रतिबद्धता को लेकर। बस इन्हीं चंद बातों के साथ आप सबों से विदा लेता हूँ। सबसे सर्वोपरि जमहूरियत में जनता ही मालिक होता है। बिल्कुल। और जनता थोड़ा समझ जाए, सब नकाब हो जाएगा। नकाब तो हो गया और नकाब हो जाए, जनता जागरूक हो जाए, जागने की। जमहूरियत हमारा ताकत, लेकिन दूसरा है इसका सीमांचल को अब तक उसका वाजिब हक नहीं मिल पाया। नहीं मिला। लड़ना, मैं लड़ रहा हूं, सब सहयोग भी कर रहे। बदलेगा सीमा, बदले। अल्लाह जनाब तस्लीमुद्दीन का जो मिशन था वो तेजी से आगे बढ़ा। सबकी निगाहों में कौन हमारे लिए लड़े, वो तय हो जाएगा 2025। धन्यवाद। आप सबों को प्रणाम, नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल कहता हूं। जय हिंद।